ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर जोधपुर में ट्रक और ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति ने बुधवार को अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल शुरू कर दी। समिति ने 15 जुलाई से माल की बुकिंग और लोडिंग भी पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया। हड़ताल का मुख्य कारण कमर्शियल वाहनों में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य किए जाने का विरोध बताया गया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि यह व्यवस्था उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ और व्यवहारिक परेशानियां खड़ी करेगी। हड़ताल के चलते जोधपुर में करीब 2000 ट्रकों के संचालन पर असर पड़ने की आशंका है। इससे माल परिवहन, व्यापार, औद्योगिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं। समिति ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। सुरक्षा के लिहाज से सरकार द्वारा ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बात को लेकर अब जो ट्रक यूनियन के जो बैनर तले जो ट्रक यूनियन के जो अधिकारी है, वह जो कर्मचारी है और जो ट्रक यूनियन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने अब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अब हड़ताल कर ली है। और अब इनका कहना है कि जो ट्रैकिंग डिवाइस है वह कम पैसे का है और उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है और उसका भार वो बहुत ज्यादा है। इसको लेकर अब उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। राजस्थान ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के बैनर तले इन्होंने कार्य बहिष्कार किया। आइए इनसे बात करते हैं, क्या इनकी मांगे है और क्या चाहते हैं। जी बताइए। हम लोगों की मांगे बड़ी सामान्य है कि जो सरकार ने जिन लोगों को अधिकार दिए, जिन कंपनियों को अधिकार दिए हैं, वो कंपनियां कुछ चुनिंदा हैं। 5, 6, 10 कंपनियों को लगभग अधिकार दिए हैं कि भाई इन्हीं का जीपीएस जो है वो डिवाइस मान्य होगा, हमारे द्वारा अनुमोदित यही होगा। तो हम सरकार से यही चाह रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का दौर है और जो भी आपकी सर्टिफाइड जीपीएस डिवाइस बनाने वाली कंपनियां हैं उन सबको अधिकार मिलना चाहिए। अन्य राज्य बाती, अन्य राज्यों में इस तरह का अधिकार सभी राज्यों ने काफी सारी कंपनियों को दिया है, जिससे ना कंपटीशन बढ़े कंपनियों में और जो कस्टमर हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है या कोई भी कमर्शियल व्हीकल रखने वाला है, तो उसको थोड़ा लाभ मिले। तो सरकार ये किसी एक चुनिंदा कंपनियों को ये अधिकार देके क्या अनुचित लाभ उठाना चाहती है, हमें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन ये गलत हो रहा है। आपको कम से कम काफी सारी, एक तो सप्लाई में भी दिक्कत होगी, कुछ चुनिंदा कंपनियां होगी तो इस तरह की सप्लाई नहीं कर पाएंगी कि भाई इतने सारे डिवाइस एक साथ लगाए जा सके। और भी जैसे पहले से ही 3 महीने से काम रुका हुआ है और काम बाधित होगा, लोगों को किस्तें भरनी है, अपना परिवार चलाना है, बहुत सारी समस्या है। तो सरकार इसको थोड़ा सा ब्रॉड करे और सारी कंपनियों को परमिशन दे। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो आज आपने कार्य बहिष्कार किया है, आपने सरकार से किसी इस बात को लेकर किसी बात से कि आपने उनसे वार्तालाप किया है या आपने उनसे कोई बातचीत की है? आपकी बात कहां तक पहुंची और आज आपका हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण क्या रहा? हमारा हड़ताल पर जाने का मुख्य कारण एक ही है कि जो सरकार एकाधिकारवाद को बढ़ावा दे रही है और कुछ चुनिंदा कंपनियों के माध्यम से जो हमारी जेब में, ट्रक मालिकों की और ट्रांसपोर्ट मालिकों की जेब कटवाना चाहती है, उसके खिलाफ में हैं हम। दूसरा, जो जीपीएस और ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम जब नहीं बनाया गया और इन्होंने कोई अपना एसओपी जारी नहीं की, तब से लेकर 2-2, 3-3 महीने से गाड़ियां खड़ी है और अगर वो गई है तो विदाउट परमिट लगभग 1000 करोड़ के चालान, ऑनलाइन चालान ट्रक मालिकों पर हो चुके हैं। हमारी मांग ये भी है कि उनको भी निःशुल्क किया जाए। कारण ये कि सरकार ने कोई अपना सिस्टम डेवलप नहीं किया, उसका भार ट्रक मालिक क्यों भुगते हैं। दूसरा, जीपीएस सिस्टम बनाने वाली कंपनियां 100 से अधिक है पूरे देश में। उत्तराखंड की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, जब सारी कंपनियां जो आईकैट और एआरआई से अप्रूव्ड है, जो AIS 140 के मानक को पर खरा उतरती है, उन कंपनियों को आप जनरलाइज कर दो ना भाई। जनरलाइज आप कर देंगे तो लोगों को सस्ते में डिवाइस लग जाएगा और हमारी जेब नहीं कटेगी। हमारी प्रमुख रूप से मांग एक है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस कंपनियों को आपको सबको अप्रूव कर दें और जो 1000 करोड़ के राजस्थान में ट्रक मालिकों के और ट्रांसपोर्टों के चालान हो चुके हैं, उनको आप निःशुल्क कर दें, ताकि हमारे को वित्तीय लॉस नहीं है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय और ट्रक व्यवसाय पूर्ण रूप से मरा हुआ है। जब से डीजल की रेटें बढ़ी है और जो महंगाई बढ़ी है, इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की और ट्रक मालिकों की कमर टूट चुकी है। उसको राहत देने के लिए हमारी हड़ताल है और सरकार जब तक ये हमारी मांग को नहीं मानेगी, हमारा चक्का जाम अनिश्चितकालीन राजस्थान में रहेगा। ये थे ट्रक और ट्रक यूनियन के अधिकारी। इनका कहना है कि सरकार पर्टिकुलरली एक कंपनी को ही उसका अधिकार दे रखा है कि एक कंपनी ही ट्रैकिंग डिवाइस लगाए। इनकी मांग है कि जो दूसरी कंपनियां हैं जो कम पैसे में लगाती है ट्रैकिंग डिवाइस, उनको भी अधिकार दिया जाए, वो कम पैसे में लगाए। और जो 5000 में, इनका कहना है कि 5000 में जो ट्रैकिंग डिवाइस लगता है वो 30 से 35 हजार रुपये का लगाना पड़ रहा है।
उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ रहा है। इसके चलते काफी इनके चालान भी हुए हैं। ये चाहते हैं कि 1000 से करीब इनके चालान हुए हैं, उन चालान को भी वापस सख्त किया जाए और अगर जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा कि जिस तरह का जो ये माहौल बन रहा है ये किस तरह का माहौल है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से काफी इन पे भार पड़ चुका पहले से ही, और अब ट्रैकिंग डिवाइस का भी इनको भार जेब में भारी पड़ने का लगा है न। अब इनका जो मांग है सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, आने वाले समय में पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन कैलाश के साथ जगदीश लोहार, जन टीवी राजस्थान, जोधपुर।